हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नया सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। ये बेसिकली सब्जेक्ट जो है मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन एरिया से, या हम कह सकते हैं मार्केटिंग फील्ड का एक सब्जेक्ट है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट दैट यू स्टडीड इन योर यूजी कोर्सेज, दैट इज़ बीबीए एंड बीकॉम। And coming to the PG courses also, it is most important subject in the field of marketing specialization in MBA and MCOM courses also. So आज हम स्टडी करते हैं अपने कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर मीनिंग, इट्स नेचर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर की, कि कंज्यूमर जब किसी प्रोडक्ट को चूज़ करता है या उसे खरीदता है या यूज़ करता है या डिस्पोज ऑफ करता है उस प्रोडक्ट या सर्विसेज का, तो उस टाइम पे वो कैसे रिएक्शंस देता है, कैसे एक्शंस परफॉर्म करता है, कैसे डिसीजंस लेता है। ये सारे ही फैक्टर्स, ये सारे ही बिहेवियर जो है बेसिकली हमें हेल्प करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। दैट इज़ अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल एलिमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हाउ कंज्यूमर्स इंगेज विद द मार्केट, कि कंज्यूमर किस तरीके से इंगेज करता है मार्केट के साथ। तो ये हमें हेल्प करता है कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी। Consumer behavior basically is the action and the decision that the people or households make when they choose, buy, use and dispose of a product or services. Many psychological, sociological and cultural elements play an important role in how consumers engage with the market. Basically, it is a multi-stage process. Why we are called as multi-stage process? Because there are many steps through which the consumers go while making the decision to purchase the product or services. There are large number of steps, that is identifying problems. Identifying problem is all about the needs of the consumer, what the consumer need, what is the need of the product. That arises a desire in the consumer what to purchase, and he start collecting the data about the product, their brands, whatever information he required while making the decision to purchase the product. So he collect the data according to the requirements, then exploring the various alternatives that are available in the market and making the best decision to buy the product. And not only this, but he or she also evaluate the experience afterwards of using the product, how he likes it, whether it is a good product or a bad product. His experiences help him to take the decision whether to buy that product or not. Consumer may be impacted during these stages by including the personal views and values, social conventions, marketing campaignings, product features and environmental conditions. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनको हम आगे स्टडी करेंगे। बेसिक मीनिंग जो होता है कंज्यूमर बिहेवियर का यही होता है कि यहाँ पर हम कंज्यूमर के एक्शंस को और उसके डिसीजंस को हम लोग स्टडी करते हैं जब वो परचेज करने के लिए प्रोडक्ट को जाता है। यहाँ पर नेचर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, कंज्यूमर बिहेवियर का क्या नेचर होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फैक्टर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर से क्या होता है, अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। यहाँ पर ये देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, वो अपने डिसीजंस को चेंज करता है या अपने डिसीजंस लेता है परचेज करते वक्त। सबसे पहला है मार्केटिंग फैक्टर। मार्केटिंग फैक्टर बेसिकली इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट डिज़ाइन, कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके डिज़ाइंस की वजह से हम उसे नहीं खरीदते हैं, उसके प्राइस की वजह से भी नहीं खरीदते हैं, प्रमोशन स्ट्रैटेजीज की वजह से भी नहीं खरीदते हैं, पैकेजिंग, पोजिशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. So there are large number of marketing factors that affect the decision of the consumer. Next is the personal factor. Personal factor basically is related to the age, gender, education and income level. तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे factors हैं personal related जो affect करते हैं consumer को जब decision लेते वक्त. Like age को ऐसे अगर हम consider करें तो एज कैसे अफेक्ट कर सकता है। जैसे आप देखोगे कि जो टीनेजर्स होते हैं, जो अडल्ट होते हैं,
आप इनकी एज ग्रुप में देखोगे तो इनके जो परचेज डिसीजंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनको प्रोडक्ट्स डिफरेंट पसंद आते हैं, ठीक है। और अगर आप उन थोड़ा सा अबव एज जाएंगे, दैट मीन्स ओल्ड एज जाएंगे, मिडल एज जाएंगे, तो वहाँ पर जो परचेज डिसीजंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं और उनका बिहेवियर उस टाइम डिफरेंट होता है। सो एज, जेंडर, जेंडर भी इफेक्ट करता है, लाइक मेल फीमेल, मेल की चॉइसेस अलग होती है, फीमेल की चॉइसेस अलग होती हैं। मेल थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं परचेज करते हुए प्रोडक्ट और सर्विसेज को, फीमेल थोड़ा अलग बिहेव करती हैं। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो वो भी इम्पैक्ट करते हैं परचेज डिसीजन को। इनकम लेवल ऑल्सो अफेक्ट करती है। अगर आपकी इनकम लेवल नहीं है इतना तो आप नहीं खरीदोगे, ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत सोचोगे। आपका अगर इनकम लेवल से अबव कोई प्रोडक्ट का प्राइस है, उसको खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेंगे, मतलब बहुत टाइम लेंगे उसको सोचने का और फिर खरीदने चले जाएंगे। तो एक ये प्रोसेस बेसिकली क्या शो कर रहा है, उसकी इनकम लेवल, इनकी इनकम कैपेसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। एजुकेशन लेवल ऑल्सो। देन थर्ड इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि बाइंग मोटिव्स की, क्या मोटिव है खरीदने के पीछे उसका, उसका परसेप्शन कैसा है प्रोडक्ट को लेके, उसका एटीट्यूड कैसा है प्रोडक्ट को लेके। तो ये सब चीज़ें भी वो वेदर डिसलाइक करता है या लाइक करता है प्रोडक्ट को, ठीक है। उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से भी उसका एटीट्यूड चेंज हो सकता है प्रोडक्ट के लिए, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उसका एटीट्यूड चेंज हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। देन फोर्थ इज सिचुएशन फैक्टर्स। सिचुएशन फैक्टर्स भी होते हैं। सिचुएशन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो अराइज होते हैं ऑन द सिचुएशन पे, मतलब हम जब खरीदने जाते हैं प्रोडक्ट को, उस सिचुएशन में, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं हमारे डिसीजंस को। लाइक जैसे कि अगर हम सीजन वाइज जाएं, अगर हम मतलब कि फेस्टिव सीजन्स वाइज जाएं, तो उस टाइम पे हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारे जो डिसीजन होते हैं परचेज करने के, वो अलग होते हैं। और अगर आप ऑफ सीजन जाएंगे तो उस टाइम पे हमारा डिसीजन अलग होता है, थोड़ा सा बिहेवियर अलग होता है खरीदने का, ठीक है। हम अलग बिहेवियर शो करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। So there are various situation factors that arises while purchasing the product or services, तो वो भी affect कर सकता है। Then coming to the next that is social factors. Social factors में बेसिकली सोशल स्टेटस आ जाता है। तो कभी कभार हम कुछ चीज़ ऐसी भी खरीदते हैं जो हमारे अर्निंग कैपेसिटी की नहीं होती, बट फिर भी हम उसको लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने सोशल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी क्लास को मेंटेन करना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे रेफरेंस ग्रुप्स या फैमिली की वजह से हम लोग उसी चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट इज कल्चरल फैक्टर्स। तो कल्चरल फैक्टर्स बेसिकली रिलीजन, सोशल क्लास, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। ये रिलीजन, हमारी बिलीफ, हमारी मॉरल वैल्यूज़, हमारा कल्चर, ये सारे ही कल्चरल फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं हमारे को परचेज करते वक्त हमारे डिसीजन को। सो सेकेंड इज अंडरगोज अ कॉन्स्टेंट चेंज। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट ऑल्सो, क्योंकि एक एक आपके पास क्वांटिटी फॉर्म में नहीं है ये, जिनको आप फिगर्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है इसको मेजर करना, इसको अंडरस्टैंड करना भी, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर तो वैसे भी कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। आपको नहीं पता वो कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, कभी स्टैटिक नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। अब जैसे कि देखा जाए, अब अगर आप जब बच्चे छोटे छोटे थे और किड्स उसमें थे एज में, तो आपको मतलब कि थोड़ी कलरफुल फैंसी चीज़ें अच्छी लगती थी। जब आप टीनेजर ग्रुप में आए, आप यंग अडल्ट ग्रुप में आए, तो आपको ट्रेंडी चीज़ें अच्छी लगने लग गई। जब आप सीनियर उसमें एज में आ गए, ओल्ड एज में आ गए, तो आपको कंफर्टेबल चीज़ें अच्छी लगने लग गई, सोबर सोबर अच्छी लगने लग गई चीज़ें, मतलब कि सिंपल। तो यहाँ पर इस तरीके से भी कंज्यूमर बिहेवियर में क्या होता है, चेंज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट अंडरगोज अ कांस्टेंट चेंज, तो इट इज अ नेचर ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। The next is varies from consumer to consumer. So consumer to consumer भी वेरी करता है, not all consumers are having the same behavior, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे कंज्यूमर का सेम बिहेवियर होता है, किसी का मतलब हर एक पर्सन जो है अपने आप में ही डिफरेंट है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये पर्सन अगर ऐसा है तो ये भी ऐसा ही होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबका पर्सनालिटी अलग होता है, सबका परसेप्शन अलग होता है, सबकी एटीट्यूड अलग होता है, बिलीफ अलग होती हैं, ठीक है। तो हम इस बेसिस पे हम उनको
हम उनको डिफर करते हैं, हम उनको वेरी करते हैं फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसलिए हर एक पर्सन अपने आप में डिफरेंट होता है दूसरे पर्सन से। तो यहाँ पर यही बोला गया है। तो कंज्यूमर बिहेवियर ऐसा नहीं है कि अगर आप एक कंज्यूमर को स्टडी कर लेते हैं तो आप सबको कहेंगे कि सभी सेम है, ठीक है, ये नहीं पॉसिबल हो सकता। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये वेरी करता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको सभी कंज्यूमर को स्टडी करना है, आप किसी एक कंज्यूमर को स्टडी करके अजम्पशंस नहीं लगा सकते हैं। Next is it varies from region to region and country to country also. So how it varies from region to region and country to country? So region to region कैसे करेगा ये आपका, ये रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री भी डिफर करता है। अभी कैसे डिफर करता है देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे कि अगर हम ले लेते हैं रूरल कंज्यूमर्स को और अर्बन कंज्यूमर को लेते हैं, तो रूरल कंज्यूमर जो बिहेवियर होता है वो बहुत अलग होता है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन कंज्यूमर्स बिहेवियर, क्योंकि रूरल कंज्यूमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशंस, और अर्बन के पास भी फाइनेंशियल कंडीशन अगर उनकी भी ख़राब है, बट इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दे टेक द लोन्स एंड देन परचेज द प्रोडक्ट। बट रूरल अगर कंज्यूमर्स को कंपेयर करें उनके उसमें, तो उनका बिहेवियर अलग होता है, उनके पास पैसे होंगे तो ही खरीदेगा, अगर नहीं होंगे तो ही नहीं खरीदेंगे वो, या उनको किसी प्रोडक्ट की नीड नहीं है तो नहीं खरीदते वो। लेकिन अर्बन कंज्यूमर्स के पास अगर जाओगे आप, तो वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, तो उनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है, उनको नीड नहीं भी लगती तो भी वो खरीद लेते हैं। तो इस टाइप से क्या कह सकते हैं हम कि कंज्यूमर जो है वो रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री भी डिफर करता है। लाइक इंडिया की अगर बात करें, इंडियन कंज्यूमर्स की बात करें, तो उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है, ठीक है, उनके सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है, उनके प्रोडक्ट को चूज करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। अगर हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर वो डिफरेंट होता है because of the number of factors like their upbringing, lifestyle, level of development. So it is very much important to keep all these points in mind while trying to understand why people make the choices they do. Next is information on consumer behavior is important to the marketer. So consumer behavior की जो information है वो बहुत ज़्यादा important होती है marketer point of view से देखा जाए तो, because marketer is a person who makes a strategy, ठीक है, for the selling the product or services in the market to the consumer and satisfy the consumer needs also, ठीक है। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा, जब उसे कंज्यूमर के बारे में पता होगा, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पता होगा। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द मार्केटर टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली उसे प्लान करें, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बिल्डअप करें और अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट करें। देन नेक्स्ट इज लीड्स टू परचेज डिसीजन। अब परचेज डिसीजन कैसे होता है कि कंज्यूमर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस के थ्रू होके जाता है, लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू होके जाता है, फिर वो एक फाइनल में एट द एंड में क्या करता है, डिसीजन लेता है, दैट इज अबाउट द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसके बीच में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उस टाइम पे उसको डिसीजन को लेने के लिए। सो एट द एंड क्या होता है, परचेज डिसीजन लिया जाता है। सो नेक्स्ट इज वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मीन्स कि यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है वो भी अफेक्ट करता है या वेरी करता है या डिफर करता है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी प्रोडक्ट के लिए हम कुछ अलग बिहेवियर शो करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट के लिए हम कुछ अलग बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि अगर हम देखा जाए कि टीनेजर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, सेलफोन्स के लिए, डिज़ाइनर क्लोथ्स के लिए। बट अगर आप मिडल एज में या फिर ओल्ड एज में जाएंगे तो वहाँ पर लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस पे खर्च करते हैं, सेविंग्स पे करते हैं अपना, मतलब सेविंग को करते हैं ज़्यादा, इंश्योरेंस में पैसा लगाते हैं, पेंशन स्कीम से पैसा लगाते हैं और हाउसिंग में पैसा लगाते हैं। तो इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं अपने पैसे का। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। सो ऑल दीज आर द नेचर ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। अब हम पढ़ क्यों रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वाई वी आर स्टडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं
और उसकी नीड्स एंड वांट्स को हम कब सेटिस्फाई कर सकते हैं, जब उसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें, उसके प्राइस को सेट करें, उसकी प्रमोशन स्ट्रैटेजीज को हम प्लान करें और उसी के अकॉर्डिंग उसको हम उस तक प्रोडक्ट को पहुंचाए। तो यहाँ पर मेन जो है मार्केटर का क्या ऑब्जेक्टिव है कि राइट प्रोडक्ट राइट जगह पे राइट टाइम पे उसको विद राइट मैसेज के साथ वो प्रोडक्ट डिलीवर हो। तो यहाँ पर कंज्यूमर को पैटर्न उसका बिहेवियर पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि हम ट्रेंड्स को देख पाएँ कि मार्केट में रिसेंटली क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या पैटर्न्स हैं, ठीक है? उसकी डिमांड को हम फोरकास्ट कर पाएँ कि जिससे कि हम पहले से ही अपने पास स्टॉक करके रख सकें, ठीक है? जो डिमांड अगर हम डिमांड को मैच नहीं कर पाते हैं तो भी हमारी कंपनी के लिए सही नहीं है, ठीक है? और मेक वाइज चॉइसेस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट डिजाइन, their price, their promotion, distribution. So marketer must analyze and understand the data on the consumer behavior. It also explains how consumer make decisions. तो ये भी बताता है कि कंज्यूमर किस तरीके से डिसीजन लेता है अबाउट व्हाट प्रोडक्ट टू परचेज, कि कौन से प्रोडक्ट्स वो उसे खरीदने हैं, व्हेन टू बाय देम, कब खरीदने हैं और किससे खरीदने हैं। सो ऑल ये जो 3 क्वेश्चंस है आपके, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हमें किससे मिलता है, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके मिलता है। सो मार्केटर्स जो है डेवलप कर सकते हैं इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज दैट विल टारगेट द राइट कंज्यूमर with the right message and at the right time by understanding the consumer behavior. So it is very much important for the marketer and the company to understand and to study the consumer behavior. Then the next is there are some points that will explain the importance of studying the consumer behavior. फर्स्ट वन इज बेटर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। जैसे भी मैंने बताया आपको, अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, तो इट विल हेल्प इन योर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो, कि आपको कम्युनिकेट करने में आपको हेल्प करेगा वो, और आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं उसको भी प्लान करने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। सो इट विल हैव द इंसाइट इनटू द कंज्यूमर परचेज बिहेवियर एंड हेल्प द मार्केटर्स इन मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज इम्प्रूव द कस्टमर रिटेंशन। तो ये हेल्प करता है कस्टमर को रिटेन करने में। ये कहा जाता है कि कस्टमर को रिटेन करना इज वेरी मच डिफिकल्ट एज कंपेयर टू क्रिएटिंग द न्यू कस्टमर और मेकिंग द न्यू कस्टमर। तो ये कस्टमर को रिटेन करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपनी। तो यहाँ पर रिटेन किस तरीके से कर सकता है, जब कस्टमर के साथ वो अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करे, उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेगा तो कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होगी। जब कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होगी तो ही विल बी सेटिस्फाइड कंज्यूमर एंड विल शेयर द हैप्पी एक्सपीरियंसेस विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो इट विल ऑटोमेटिकली boost up the company sales, the company value, their profits. So in overall it will help the company to grow. So यहाँ पर हमें इस तरीके से भी कस्टमर रिटेंशन हमारी हेल्प करता है हमारे को आगे बढ़ने के लिए और कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। देन नेक्स्ट इज इंक्रीजेज द कस्टमर लॉयल्टी। भी मैंने आपको बताया कस्टमर लॉयल्टी का पॉइंट। सो इट विल हेल्प अस टू बूस्ट द कस्टमर लॉयल्टी। अगर कस्टमर्स हैं तो उनकी लॉयल्टी को और बूस्ट करना चाहिए हमें, ठीक है, जिससे कि विच विल लीड टू हायर सेल्स एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड। तो ये सब चीज़ें हमें हेल्प करेगी इन फ्यूचर में कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। देन नेक्स्ट इज द बेटर प्लान इन्वेंट्री। बेटर प्लान इन्वेंट्री क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर हम लोग पहले से स्टॉक करके रखेंगे अपने मटेरियल्स को, अपनी इन्वेंट्री को प्लान करके रखेंगे, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभार होता क्या है कि हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी नहीं करते हैं, तो उस वजह से हम डिमांड और सप्लाई को मैच नहीं कर पाते हैं। तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है या नेगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है, हमारी कंपनी के ऊपर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो ये चीज़ हम आगे इन फ्यूचर फेस ना करें, तो हम फोरकास्ट करने के लिए डिमांड को, कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि हम पहले से ही पता लगा सकें कि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है। सपोज हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर लाइक कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड इन फ्यूचर रेज होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज डिमांड को हमें मीट भी करना पड़ेगा। तो हाउ वी विल मीट, तो हम उसे सप्लाई उसका बढ़ाना पड़ेगा।
तो सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि इन फ्यूचर वो डिमांड बढ़ेगी, तो वो कैसे पता लगेगा हमें? कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करके। सो इट बेटर प्लान इन्वेंट्री करने में भी हमारी हेल्प करता है कंज्यूमर बिहेवियर। देन नेक्स्ट इज इंक्रीज द सेल्स। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हमारा बेसिकली कंज्यूमर लाइक करेगा प्रोडक्ट को, हमें पता लग जाएगा कि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो हमें और स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने में हमारी हेल्प करेगा, हमारी सेल्स को और इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हाई प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस आपके पास ज़्यादा होंगे। सो नोइंग who you are selling to make it possible clearly define your objectives in the market। तो आपको पता होगा कि हमें सामान किसको बेचना है, ये भी पता होगा। अब ऐसा नहीं आप हर एक किसी को टारगेट नहीं कर सकते पॉपुलेशन में, आपको कुछ स्पेसिफिकली निशेस देखनी पड़ती हैं, उन्हीं को आपको टारगेट करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ठीक है, तो उन तक आपको अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है, उन्हें सेल आउट करना है। और आपको ये पता नहीं होगा कि किसको बेचना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपकी कंपनी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, आपके प्रॉफिट्स के ऊपर, आपकी सेल्स के ऊपर। तो हमें अपनी प्रॉफिट और सेल्स को इंक्रीज करना है इन फ्यूचर में, तो हमें उसके लिए अपने कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज रिसर्च कंपटीशन। तो कंज्यूमर बिहेवियर हमें हेल्प करता है हमारे कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करने के लिए भी, उनके बारे में रिसर्च करने के लिए भी। सो हाउ कंज्यूमर बिहेवियर विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग the consumer behavior. So how the study of consumer behavior will help in understanding the competitive market. So there are various questions that will answers and help us to understand the strategy of the competitors, how they will think, what they strategize, how they introduce their market, how they set their prices of the product. So all these answers can be find out with the help of these questions. So first is that, is the customer already using a competitor brand? By answering this question you can find out what your competitor brand is using, the strategy that my customer is also using their product. So what drives the consumer to buy from your competitors? Are potential customers happy with the competitor brands? What are the gaps between your product and that of competitors? So all these questions can be answered with the help of studying the consumer behavior. So it also helps in studying the competitor strategy, or we can say that it helps in studying the competitor strategies, their advantages. So all these questions will help us to understand. So आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं, एंड आई होप सो आप लोगों को समझ आया हो, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन कमेंट डाउन, एंड